Hello students, today's topic is story writing. बच्चों, you all must have heard about stories and you must be liking stories also. So आप सबने कहानी के बारे में सुना है ना? आप सबको कहानियाँ अच्छी लगती हैं? तो आपके पेपर में भी कभी कभी कहानी जो है वो आ सकती है और आपको वो कहानी अपने शब्दों में लिखनी होती है। आपको आउटलाइन दी होती है। आउटलाइन मतलब आपको थोड़े थोड़े वर्ड्स दिए होते हैं जिनको आपने एक कहानी के रूप में लिखना होता है और उसके लिए आपको वर्ब लगाने होते हैं और अदर वर्ड्स लगाने होते हैं जो आपको शब्द दिए होते हैं उनके बीच में ऐड करने होते हैं ताकि वो एक कंप्लीट सेंटेंस बने और आपकी कहानी कंप्लीट हो जाए। तो आपको ये पहली जो स्टोरी हम करेंगे वो है द थर्स्टी क्रो यानी प्यासा कौवा। तो इसमें आपको देखिए आउटलाइन जैसी दी हुई है जिसमें लिखा है ए हॉट समर डे अ थर्स्टी क्रो इन सर्च ऑफ वाटर सीज अ जग पुट्स स्मॉल स्टोन्स पेबल्स इनटू द जग वाटर कम्स अप ड्रिंक्स इट फ्लाइज अवे, है ना। तो आपको जैसे ही आप इन शब्दों को पढ़ते हो तो आपको एकदम से ख्याल आ जाता है कि ये कौन सी कहानी की हम बात कर रहे हैं, प्यासा कौवा, है ना। प्यासा कौवा कहानी क्या है कि एक बार एक कौवा था और गर्मियों के दिन थे और उसे बहुत प्यास लग रही थी। वो पानी की खोज में इधर उधर भटक रहा था लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था, नहीं दिख रहा था। फिर उड़ते उड़ते उसे एक जग दिखाई दिया और उस जग में जो पानी था वो काफ़ी नीचे था। उसकी जो चोंच थी वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही थी। पर साथ में उसने क्या देखा कि जग के पास ही छोटे छोटे जो पत्थर थे और कंकड़ जिसको बोलते हैं वो पड़े हुए थे। तो उसके दिमाग में एक विचार आया, एक योजना उसे सूझी। उसने वो छोटे छोटे जो पत्थर थे वो उठाकर एक एक करके वो जग में डालता गया, है ना। तो उससे क्या था, पानी जो था वो ऊपर आ गया और उसकी जो चोंच थी, बीक, वो पानी तक पहुंच गई। उसने वो पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। और फिर उसमें हमें लिखना होता है कहानी का मॉरल। मॉरल मतलब हमें इस कहानी से क्या शिक्षा प्राप्त हुई। तो ये होता है स्टोरी, आउटलाइन को कंप्लीट करना और एक स्टोरी की शेप में उसे लिखना, है ना। तो अब हम बताते हैं कि हमने ये स्टोरी कैसे बनाई है। देखिए, स्टोरी है वंस देयर वाज ए क्रो। यहाँ आपको वंस का जो ओ है दैट शुड बी कैपिटल। ये रूल है बच्चों कि आप सेंटेंस की शुरुआत जो है वो कैपिटल लेटर से करेंगे, है ना। ये आपको हमने जब ग्रामर में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बताया था उसका ये रूल है पहला कि सेंटेंस शुड स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर एंड इट मस्ट एंड विद द फुल स्टॉप। सो एज पर द रूल ओ शुड बी कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है जो बड़ी ABC आप लिखते हो और स्मॉल जो होता है वो छोटी ABC जो आप लिखते हो, है ना। ये तो आपको पता ही होगा बिकॉज यू आर इन 6th क्लास। तो ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है कि कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स क्या होते हैं, है ना। तो हमने ओ को कैपिटल कर दिया। सो वंस देयर वाज ए क्रो, एक बार एक कौवा था। ही वाज वेरी थर्स्टी, वो बहुत प्यासा था। ही फ्लू हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, वो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। फ्लू होता है उड़ रहा था, हेयर एंड देयर यहाँ वहाँ, इन सर्च ऑफ वाटर मतलब पानी की तलाश में, खोज में। बट ही डिड नॉट फाइंड वाटर एनीवेयर, पर उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। डिड नॉट फाइंड, ये देखिए डिड के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। ओके, सो एट लास्ट ही रीच्ड अ गार्डन, अंत में वो एक गार्डन में पहुंचा। गार्डन क्या होता है, बाग या बगीचा। देयर ही सॉ ए जग ऑफ वाटर, वहाँ उसे जग दिखा पानी का। बट द वाटर वाज वेरी लो, पर जो पानी था वो जग में काफ़ी नीचे तक था। हिज बीक कुड नॉट रीच इट, इट मतलब वाटर, तो उसकी जो चोंच थी, बीक होती है चोंच, कुड नॉट
नहीं पहुंच पाई, रीच इट, इट मतलब पानी, पानी इतना नीचे था कि उसकी चोंच वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। ही सॉ सम स्मॉल स्टोन्स नियर द जग, उसने छोटे छोटे पत्थर देखे जग के पास। ही थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक बात सोची या उसे एक विचार आया, उसने एक योजना के बारे में सोचा कि मैं क्या करूं। क्या किया उसने? ही पिक देम वन बाय वन एंड पुट इनटू द जग, उसने उन्हें उठाया। देम मतलब किसे उठाया? ये स्मॉल स्टोन्स, यहाँ देम उन्हें उठाया, पत्थरों को, जो छोटे छोटे पत्थर थे जग के पास, वन बाय वन, एक एक करके, एक के बाद एक, एंड पुट इनटू द जग, और उसे उन पत्थरों को जग में डाल दिया एक एक करके। द वाटर केम अप, पानी ऊपर आ गया। ही ड्रैंक, अब हम पढ़ेंगे कि इसका मॉरल क्या है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, कि जहाँ चाहा वहाँ रहा। जहाँ आपकी विल मतलब काम करने की जब इच्छा हो तो रास्ता निकल आता है। अगर काम करने की आपकी विल हो, आप चाहते हो कि मैंने कुछ करना है, तो आपको रास्ता ज़रूर मिलता है। तो ये है इस कहानी का मॉरल, है ना। तो अब आपको ये कहानी समझ में आ गई कि आपने कैसे लिखनी है। तो इस कहानी को आपने अच्छे से लर्न कर लेना है, लिख कर याद करना है, और अगर दूसरी कोई कहानी ऐसी आउटलाइन आती है तो उसे भी आपने ऐसे ही बनाना है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी कहानी इसमें डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे लिखनी है। तो इस कहानी को अपनी नोटबुक्स में लिखें और लर्न करें, और एग्ज़ाम्स के लिए भी तैयारी करें। घर पर रहें और घर पर रहकर अपना ध्यान रखते रहें और पढ़ाई करते रहें। बाय बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।